अजीज स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। आज बाबू हम लोग पढ़ने वाले हैं सूरज का घोड़ा, एक ऐसी कहानी जिसको पढ़ने के बाद आपको हंसी आएगी। और ये कहानी बहुत ही अच्छा कहानी है, अच्छा अफसाना है। और जो ये अफसाना सुनेंगे तो थोड़ा बहुत आपको बहुत कुछ सीखे मिलेगी। मतलब कि एक इंसानियत क्या हो चीज़ होती है वो आपको देखने को मिलेगा, है ना, कि लोग किस तरह से मदद करते हैं। जैसे आप गोपीनाथ के बारे में देखे थे, शारदा के बारे में आप पढ़े थे, इसी तरह से ये भी एक सूरज का घोड़ा। आप सोच रहे होंगे कि सूरज का घोड़ा सर, है ना, सूरज का घोड़ा, आपके मन में ख्याल आता होगा कि सर ये कैसा घोड़ा है। तो बस वो घोड़ा क्लियर होने वाला है। तो चलिए, सभी लोग आ गए हैं हमारे साथ, सभी लोग जुड़ गए हैं। रेहान, मिराज, अली कादिर, है ना, खुशबुन्निशा, है ना, और मुस्तफ़ा अंसारी, बहुत सारे लोग जुड़े हैं। तो आज जो बाबू हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये जो पढ़ने वाले हैं, बता दें आपको कि ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्ट चैप्टर है, बहुत मुख्तसर चैप्टर है और बहुत जल्द ख़त्म भी हो जाएगा और आपको आसानी के साथ समझ में भी आएगा। ठीक है, तो चलिए, आप लोग तैयार हैं एक बार इस कहानी को, इस अफसाना को सुनने के लिए? तो यस सर लिख देंगे और क्लास को शुरू किया जाए। क्लियर है? हम्म, चलिए। यस सर चलिए। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और इस कहानी को सुनते हैं और समझते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। सूरज का घोड़ा, है ना, और आपको ये कहानी बहुत ही मुख्तसर में और बहुत ही छोटा में और एकदम बहुत मजा आएगा। देखिए, ये असल में बाबू सूरज का घोड़ा जो है, इसके लिखने वाले हैं यू आर अनंत मूर्ति। ठीक है, इसके लिखने वाले कौन है? तो यू आर अनंत मूर्ति। और ये कन्नड़ अफसाना है, कन्नड़ अफसाना है जिसको तर्जमा उर्दू में सैयद जाफरी किए हैं, यानी हैदर जाफरी सैयद। जैसे आप पहला पढ़े थे सेकेंड हैंड, या सेकेंड हैंड में देखे थे वो थे कौन? जिलानी बानो। फिर दूसरा आप पढ़े तो उसमें आप पढ़े थे तर्जमा निगार, कौन पढ़े थे? तो आपको पता है कि यस सर, वो पढ़े थे कौन? कि मजहरुल हक अल्लवी। तर्जमा निगार, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब तीसरा के जो है ये अफसाना निगार का तर्जमा करने वाले कौन है? तो कहिएगा सर हैदर जाफरी सैयद। और किरदार की बात करें बाबू, तो किरदार में इसमें वेंकट कृष्णा जोईसा, है ना, 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 वेंकट कृष्णा ये जोईसा है, जो ये मरकजी किरदार रहता है। क्या रहता है? मरकजी किरदार। और एक जो है आपको अफसाना निगार, मतलब जो ये अफसाना को लिखे हैं। ठीक है, ये अफसाना निगार, ये अफसाना निगार हो जाएंगे जो इस अफसाने को लिखे हैं। ये दो किरदार वेंकट कृष्णा जोईसा और बाबू ये क्या हो जाएंगे? उसके बाद आप जो सोचे थे कि यस सर ये हो जाएंगे अफसाना निगार। तो अभी कहानी जब हम लोग सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक ना। वेंकट कृष्णा जोईसा, तो क्लियर हो गया। अब इस अफसाना को सुनिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये कन्नड़ अफसाना है जिसको उर्दू में हैदर जाफरी सैयद किए थे। तो याद करने वाला 2-3 पॉइंट। और जब ये अफसाना को सुनिएगा आप तो देखिएगा कि किस तरह से जड़ी बूटी का ज्ञान और प्लस में वेंकट कृष्णा जोईसा, कितना हंसी आएगा आपको इस कहानी, इस अफसाने को सुनकर। तो चलिए हम शुरू करते हैं और आप तवज्जो यानी ध्यान से आप सुनेंगे तो बहुत अच्छा समझ पाएंगे इस कहानी को और बहुत जल्द ही आपका ये चैप्टर भी मुकम्मल हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए सुनते हैं अब इस कहानी को हम। तो असल में एक कहानी जो ये अफसाना निगार है वो जाता है एक गांव। किसके गांव? तो कहिएगा सर वेंकट कृष्णा जोईसा के गांव जाता है। क्लियर है? वेंकट कृष्णा जोईसा के ये गांव जाता है। तो वेंकट कृष्णा जोईसा के गांव से पहले बाजार में ही वेंकट कृष्णा जोईसा मिल जाता है। किसको मिल जाता है? तो अफसाना निगार को मिल जाता है। और अफसाना निगार ये जो है बाबू बहुत जो है ना अच्छे रहते हैं। जितना अच्छा ये अफसाना निगार रहते हैं उतने अच्छा ही कौन रहते हैं? वेंकट कृष्णा जोईसा भी रहते हैं। अभी से सर हंसा रहे। हाँ, तो वेंकट कृष्णा जोईसा जो है ये मिलते हैं अफसाना निगार इनसे। और वेंकट कृष्णा जोईसा का काम क्या होता है? तो लोगों का जो है ना खिदमत करना, बूढ़े बुजुर्ग, है ना, बहुत सारे गरीब का मदद करना, यानी एक तरह से हेल्प करना। यानी असल में इसका काम जो है वेंकट कृष्णा जोईसा का वो तेल मालिश करना है। तो बस अब फोकस दीजिएगा। अफसाना निगार जाते हैं वेंकट कृष्णा जोईसा से, बाजार में ही मिल जाते हैं। तो वेंकट कृष्णा जोईसा उनको आदर देता है, मिलता है उनसे और कहता है कि और बताइए कैसे
कैसे हैं आप, अच्छे हैं आप, तो मिलजुल के बातें होती है। और बाजार में सब्जी वगैरह लेकर अफसाना निगार के साथ वेंकट कृष्णा जोइसा वो ले जाता है अफसाना निगार को अपने गांव में। ठीक है, वेंकट कृष्णा जोइसा ज्योतिष भी जानता है ना। और वेंकट कृष्णा जोइसा जब ज्योतिष जानता है तो हर एक चीज का ज्ञान होगा। तो वेंकट कृष्णा जोइसा क्या करता है, अफसाना निगार को रास्ते में एक पेड़ दिखता है तो कहता है कि देखिए देखिए अफसाना निगार, मुसन्निफ को कहता है देखिए देखिए वहां ये दिख रही है, वहां ये दिख रही है, देखिए 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 ये इसका दवा है, ये इसका जड़ी बूटी है। आगे बढ़ता है तो देखिए यहाँ भूत है, ये देखिए इस बरगद पे चुड़ैल रहती है। वो मतलब ज्योतिष के बारे में जानता है, मतलब कि थोड़ा तंत्र मंत्र विधा भी है ना, बहुत तरह की चीजें जानता है वेंकट कृष्णा जोइसा। तो रास्ते में जाते वक्त मिलता है तो क्या कहता है कि देखिए 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 यहाँ ये है, यहाँ वो है। अब वो डर जाता है। तो अफसाना निगार से बात करते करते चलते हैं तो रास्ते में ये हंसी खुशी से वेंकट कृष्णा जोइसा अफसाना निगार को साथ में ले जाता है। तो वेंकट कृष्णा जोइसा और अफसाना निगार साथ में जाते हैं और इसी तरह से हंसते खेलते वेंकट कृष्णा जोइसा बात करते हुए अपने गांव ले जाता है। किसको, तो अफसाना निगार को। अब आइए जब ये लोग गांव पहुंचते हैं, किसके गांव पहुंचते हैं, तो वेंकट कृष्णा जोइसा के गांव पहुंचते हैं अफसाना निगार और वेंकट कृष्णा जोइसा। ठीक है, मरकज के जिसका बार बार नाम आए वो मरकजी किरदार हो जाता है, इसीलिए वेंकट कृष्णा जोइसा ये मरकजी किरदार है। अब जो है वेंकट कृष्णा जोइसा जाता है तो जाने के बाद जब गांव पहुंचता है तो वेंकट कृष्णा जोइसा ले जाता है सब्जी वगैरह ले जाता है। ले जाने के बाद कहता है क्या कि अब सब्जी वगैरह जब ले जाता है तो अफसाना निगार उसके साथ रहते चुपचाप देखते हैं। तो उसकी जो बीबी रहती है वेंकट कृष्णा जोइसा के, कहती है का ला दिए, रोज रोज आलू छोड़ देते हैं, तो प्याज नहीं लाते हैं, तो लौका नहीं लाते हैं, तो ये एक चीज ला दिए भिंडी भिंडी है ना, कितना आदमी खाएगा एक ही सब्जी। यानी वेंकट कृष्णा की जोइसा के बीबी कितनी अच्छी है आप लोग देख रहे हैं। मतलब बीबी बहुत गुस्सा से होकर वो क्या करने लगती है, वेंकट कृष्णा जोइसा को बोलने लगती है कि आप ये नहीं लाए, आप वो नहीं लाए, है ना, आपको जो लाना था वो नहीं लाए, रोज रोज यही ला दे रहे हैं। बेचारा अफसाना निगार चुपचाप सुन रहा है और वेंकट कृष्णा जोइसा भी चुपचाप सुन रहा है। इससे पता चलता है कि बीबी कितनी अच्छी है ना, पता चलता है ना, पता आपको चलता है कि कितनी अच्छी बीबी है। तो वेंकट कृष्णा जोइसा इसी तरह से बाबू जब बात होता है तो जाने के बाद वेंकट कृष्णा जोइसा क्या कहता है कि कुछ नहीं बोलता अपनी बीबी से और चुपचाप वो एक तरफ चला जाता है और बीबी एक तरफ चला जाती है। उसके बाद कुछ बात नहीं होता है। वेंकट कृष्णा जोइसा अफसाना निगार को पानी वगैरह देता है, खाना पानी देता है, खिला देता है, पिला देता है और फिर अलग अलग सभी लोग सो जाते हैं। अब जब सुबह होती है तो वेंकट कृष्णा जोइसा जो है ना अफसाना निगार को एक गांव की तरफ ले जाता है और वो जब गांव की तरफ ले जाता है तो एक अनजाने घर में दरवाजे को खटखटाता है। जब दरवाजे को खटखटाता है तो देखता है कि एक बूढ़े व्यक्ति उधर से आवाज लगाता है कि अंदर आ जाइए, दरवाजा खुला है। जब वो दरवाजा खुला कहता है तो वेंकट कृष्णा जोइसा और अफसाना निगार दोनों के दोनों लोग वो जाते हैं अंदर। तो जब देखता है तो एक बूढ़े व्यक्ति खांसता हुआ रहता है। अब वो वेंकट कृष्णा जोइसा से पूछता है ये कौन, अफसाना निगार कि ये कौन है। तब वेंकट कृष्णा जोइसा कहता है कि ये एक ऐसा बूढ़ा व्यक्ति है जिसका कोई सहारा नहीं है और इसको डेली हम ही देखभाल करते हैं, सर में तेल लगाते हैं और खाना से लेके हर एक चीज की मदद हम ही इसको करते हैं। अफसाना निगार की आंखों में आंसू आ जाता है और वो सोचने लगता है कि काश सब लोग वेंकट कृष्णा जोइसा जैसा लोग हो जाए। मतलब कि इतना अच्छा, इतना स्वभाव के अच्छा कि मतलब बूढ़ा व्यक्ति एक है, अलग गांव में है, उसका कोई सहारा नहीं है और वो डेली जाता है, उसके खाने के लिए ले जाता है, उसके बाद उसको सर में मालिश करता है, उसको देखभाल करता है। ये बहुत बड़ी बात है और वेंकट कृष्णा जोइसा इस तरह से बूढ़े व्यक्ति को डेली खिदमत करता है। तो अफसाना निगार कहता है तो बहुत अच्छा आता है और उसके बाद जो है क्या करता है कि वहां से खिदमत करने के बाद फिर वापस लौट जाता है। वापस जब लौटता है तो क्या देखता है कि घर आता है तो उसका एक बेटा रहती है, वेंकट कृष्णा जोइसा के एक बेटा और उसकी बीवी भी रहती है। तो वेंकट कृष्णा जोइसा के बेटा अपने माँ से पैसा को मांगता है और जब माँ पैसा नहीं देती है तो गुस्सा हो जाता है, जबकि वेंकट कृष्णा जोइसा ऐसे नहीं करता है। और आप जान भी रहे हैं कि बीवी कितनी अच्छी है ना, बीवी कितनी अच्छी आप जान ही रहे हैं। तो वो बेटा बहुत नालायक था असल में, माँ भी नालायक थी, समझ ही रहे हैं। तो जब पैसा, अच्छा चोरी करना कौन लोगों को सिखाते हैं लोग पता है? अगर हम हकीकत बात बताएं तो असल में घर के जो अफराद होते हैं वो कुछ मजबूरी काम करने पर मजबूर कर देते हैं। अब जब चीजें पैसों की जरूरत होती है तो लोगों को वहां तक नहीं मिल पाता है, इसलिए लोग अलग अलग काम को अपना के काम करते हैं जिसको आप चोरी के रूप में जानते हैं। तो असल में जब वेंकट कृष्णा जोइसा के बेटा पैसा मांगा उससे तो नहीं दी, तो वेंकट कृष्णा जोइसा का बेटा क्या किया पता है कि सारा जेवर, सोना चांदी जितना था उसकी बीवी का
टोटल के टोटल ले जाकर बेच दिया। जितना सोना चांदी का सब सामान था वेंकट कृष्णा जोइसा का बेटा उठा और ले जाके बाजार में बेच आया, उसको आमदनी अच्छा खासा हो गया। और ढूंढते रहिए अब अपने बेटे को। वेंकट कृष्णा जोइसा ताकते रह गया और बीवी माथा पीट पीट के रो रही है, खूब रो रही है, खूब रो रही है। अब रोने से क्या फायदा। वेंकट कृष्णा जोइसा जो है वो क्या करता है, चुपचाप रहता है और अपने बेटे को खोजने लगता है। सभी लोग खोजने लगते हैं तो मिलने वाला है, वो लेके फरार हो गया। सारा जो है ना खत्म हो गया कहानी। तो बेचारा वेंकट कृष्णा जोइसा चुपचाप अपने बेटे को खोजता है, नहीं मिलता है। मिलने के बाद फिर चुपचाप सभी लोग हो जाते हैं। अब 2-4 दिन रोने से क्या होगा, नहीं कुछ होगा। तो वेंकट कृष्णा जोइसा फिर नाराज होता है और मनाता है अपनी बीवी को। फिर अफसाना निगार भी एक तरफ चल देता है, वो लोग भी चले जाते हैं। तो उसके बाद जो है ये वेंकट कृष्णा जोइसा जो है ना बेचारा अलग निकल जाता है बाहर। और अफसाना निगार वेंकट कृष्णा जोइसा को देखने लगता है। तो खोजते खोजते मिलता है कौन, वेंकट कृष्णा जोइसा। तो क्या देखता है अफसाना निगार कि बड़ी ध्यान से किसी चीज को देख रहा है। कौन, वेंकट कृष्णा जोइसा। तो देख रहा है तो उसको सोच रहा है। और देखते देखते जब देखा कि क्या देख रहा है तो वही वेंकट कृष्णा जोइसा ध्यान से एक कीड़े को देखता है। और ये कीड़े सभी लोग जानते हैं, इस कीड़े को सभी लोग जानते हैं, सभी लोग खिलाए हुए हाथ पे लेते हैं, सभी लोग इस कीड़े को जानते हैं। इसका शकल इस तरह से रहता है, कौन कौन ले लिए एकदम ऐसे रहता है इसका शकल, है ना। और सभी लोग जो है ना इसको हाथ पे भी ले लेते हैं। और क्या कहते हैं पता है, कोई कहता है राम जी का घोड़ा है, कोई कहता है अल्लाह ताला की घोड़ा है। इसी को वेंकट कृष्णा जोइसा खूब ध्यान से देख रहा है। यानी इसी का नाम पड़ा है क्या, तो सूरज का घोड़ा। इसी का नाम क्या पड़ा है, तो सूरज का घोड़ा पड़ा हुआ है। अब बताइए, सभी लोग ऐसे ऐसे हाथ में खिलाते हैं, कोई लकी मानता है, कोई कहता है ये है वो है, तो इसी को तकता रहता है। यही सूरज का घोड़ा से इसको कीड़ा को मुराद लिया गया है। यह कीड़ा जो आप लोग देखें एकदम घास में रेंग के चलता है, जैसे कि आप ग्रास ऊपर देखे होंगे, उसके मुताबिक वेंकट कृष्णा जोइसा इसको देखते रहता है। और यहीं पर यह अफसाना आपका क्या होता है, खत्म हो जाती है और यह कहानी आपको खत्म हो जाता है। क्लियर हो गया। तो इसमें आपको किरदार किसका किसका अच्छा लगा, तो कहिएगा सर वेंकट कृष्णा जोइसा के बीबी का बहुत अच्छा लगा। एकदम अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो आते ही अपने पति को खरी खोटी सुनाने लगती है। और इसमें किरदार जो आंसू दिलाने वाला है वो किसका है, तो वेंकट कृष्णा जोइसा का है। और वेंकट कृष्णा जोइसा जो है वो क्या करता है, वो अच्छा है, गरीबों को मदद करता है और सभी लोगों को हेल्प करता है। तो ये कहानी सभी लोगों को समझ में आ गया, मुख्तसर कहानी था, बहुत ही अच्छा कहानी था। ये कीड़ा किस किस लोग देखे हैं, सभी लोग देखे होंगे, सभी लोग जान भी रहे होंगे, है ना, सभी लोग जान रहे होंगे। सर आप मेरा कमेंट इग्नोर करती है, नहीं करती है, तुम्हारा कमेंट इग्नोर मैं नहीं करती है। गजब लैंग्वेज है। सर आप मेरा कमेंट इग्नोर करती है, नहीं करती है तेरा कमेंट इग्नोर, सब देखती है। सर जब कहानी में इंटरेस्ट लाते हैं तभी खत्म कर देते हैं। नहीं इंटरेस्ट तो आ गया, हंसा भी तुम लोग, है ना, बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया। क्लियर है। एक तरह से कीड़ा क्या होता है, ये सब कोई सवाल है। हाँ बिल्कुल सही है। यस सर, आगे बताइए। तो चलिए ये कहानी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मरकजी किरदार जो कौन हो जाएंगे, मरकजी किरदार वेंकट कृष्णा जोइसा हो जाएंगे, है ना। मरकजी किरदार कौन हो जाएंगे, वेंकट कृष्णा जोइसा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। आप चलिए सवाल जवाब को भी सुन लेते हैं। मुख्तसर अफसाना था जो आपको आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब सवाल नंबर हम लोग 1 शुरू करते हैं और बिल्कुल जो है ना क्लियर करते हैं। चलिए चलिए, ये सवाल नंबर 1 है, 4 नहीं, है ना। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 क्या है, सूरज का घोड़ा किस जबान में लिखा गया। तो कहिएगा सर सूरज का घोड़ा किस जबान में लिखा गया, तो आप बताएं कन्नड़ जबान में लिखा गया, कन्नड़ जबान में। और राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, राइट आंसर कन्नड़ जबान हो जाएगा। क्लियर है। हम्म हम्म
चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर ये देखते हैं, क्या है सवाल, सूरज का घोड़ा किसकी तख्लीक है। मतलब सूरज का घोड़ा जो है वो बताया जा रहा है किसकी तख्लीक है, मतलब कि इसके लिखने वाले कौन है। तख्लीक कहते हैं बाबू लिखने वाले, राइटर यानी लेखक को, ठीक है। तो यू आर अनंत मूर्ति, वेक्कम मोहम्मद बशीर। अगर हम सबके बात करेंगे तो आप जान रहे वेक्कम मोहम्मद बशीर यानी इनका सेकंड हैंड बाजा था, तो ये तो हो जाएगा SH यानी सेकंड हैंड, ठीक है। और ये पन्ना लाल पटेल तो अभी हम लोग पढ़े थे, कौन सा, तो वातुर के किनारे पढ़े थे, नदी वातुर के माने होता है, और इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, इसीलिए इसका राइट आंसर सभी लोग दे रहे हैं कि सर यू आर अनंत मूर्ति हो जाएगा, और राइट आंसर क्या हो जाएगा, यू आर अनंत मूर्ति। क्लियर है, बढ़िया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर बाबू ये, सवाल नंबर ये देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर हालांकि 3 हो जाएगा, यहाँ 2। कन्नड़ कहानी सूरज का घोड़ा का उर्दू तर्जमा किसने किया था। उर्दू तर्जमा जिलानी बानो, मजहरुल हक अलवी, सैयद हैदर जाफरी, इनमें से कोई नहीं, या फिर आप क्या बताएंगे, जल्दी बताइए। क्या कहा जा रहा है तर्जमा, तो जिलानी बानो तो कहिएगा सर SH यानी सेकंड हैंड, यही फायदा हमसे पढ़ने का, रिवीजन, बहुत रिवीजन। और मजहरुल हक अलवी किनका हो जाएगा, तो हम लोग दूसरा ऑप्शन पढ़े थे कौन वाला, तो आपको याद है, कहिएगा यस सर याद है, और वो परसों पढ़ाए थे आप, और उसका नाम था क्या था, वातुर के किनारे, तो ये हो जाएगा WK, वातुर के किनारे, ठीक है। सैयद जाफरी, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, सैयद जाफरी, और राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया आंसर आप लोग दे रहे हैं। सवाल नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। यू आर अनंत मूर्ति का ताल्लुक किस रियासत से है। यू आर अनंत मूर्ति का ताल्लुक किस रियासत से है, ठीक है। बिहार, गुजरात, मगरिबी बंगाल या कर्नाटक, तो कहिएगा सर वो कन्नड़ अफसाना है, क से कन्नड़ और क से क्या हो जाएगा, कर्नाटक, तो इसीलिए इसका आंसर जो लोग दिए कर्नाटक, राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, कर्नाटक। क्लियर है सर, आप मेरे बड़े भाई बनोगे। हाँ सबके हम बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, सबके हैं, ऐसा थोड़ी है कि हम एक ही का है। आपका पूछ रहे हो सवाल, बनोगे हैं तभी तो आपको सब चीज सिखाते हैं। चलिए आगे की ओर सवाल बढ़ते हैं, और ये आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 5 है। क्या सवाल है बाबू, शामिल निसाब, कन्नड़ अफसाने का नाम क्या है। कन्नड़ अफसाने का नाम क्या है। अफसाना वातुर के किनारे, सूरज का घोड़ा, सेकेंड हैंड, या इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हाँ, और जो लोग आंसर इसका दे रहे हैं कौन सा, कन्नड़ अफसाना का नाम क्या है, तो कहिएगा सर अभी हम लोग पढ़े थे, और ये तो मलयालम अफसाना था, और ये गुजराती अफसाना था, आप बताए थे, है ना, अफसाना था ना, सभी सब भूल नहीं ना गए। वातुर के किनारे पन्ना लाल पटेल, है ना, और इसके लिखने वाले कौन थे, तो कहिएगा सर सेकंड हैंड यानी वेक्कम मोहम्मद बशीर। तो ये सब याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए ऐसे हम है कि आपको बार बार बोलते हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। क्लियर है, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर मुकम्मल हो गया, बहुत ही क्लियर हो गया। किसी तरह का कोई दिक्कत या कोई डाउट है आप लोगों का तो हमसे पूछ सकते हैं, और हम आपको बताने के लिए तैयार। आपका ये चैप्टर खत्म हो गया, फिर आपका एक दिन बाद होगा क्लास आराम से, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी से। हम्म, आपके जैसा सर बहुत मुश्किल से मिलता है, मिलते हैं, लैंग्वेज को सुधारिए आप। सर ब्रह्मास्त्र बुक आपको बाबू इस महीने के बाद लॉन्चिंग होगा, तो एक शॉर्टकट में जवाब, यानी नवंबर के बाद अक्टूबर में, ठीक है। क्लियर जवाब। मेरा नेम लीजिए, MD अमजद। आपका नेम लेके क्या फायदा, नफीस रॉक क्या नाम है, नो प्रॉब्लम सर। क्लियर है। हाँ अंग्रेजिया बाबू कब होगा, अंग्रेजिया बाबू बहुत हंसीएगा। इसके बाद अच्छा नंबर किसका है, इसके बाद हम लोग अफसाना का नंबर किसका सुनने का है, जरा देख लेते हैं हम लोग कौन कौन सा कंप्लीट हुआ। तो एक बार जरा सा सभी लोग जो है ना लगाएंगे कि क्लियर जवाब की कौन कौन सा हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो हम लोग ये चैप्टर को पढ़ लिए हैं, तो ये इसको हम लोग कर देंगे गोल, ठीक है। दूसरा सेकेंड हैंड भी क्लियर हो गया है, तो रुकिए ना 1 मिनट रुक जाइए ना, इसको जो है हम लोग पहला चैप्टर हम लोग क्लियर पढ़ लिए हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी सेकेंड हैंड भी क्लियर पढ़ लिए हम लोग, है ना। फिर हम लोग सेकेंड हैंड भी क्लियर पढ़ लिए हैं, तो ये भी क्लियर हो गया है। ठीक है, और कहिएगा तो सर ये वाला भी क्लियर हो गया है,
कौन वाला, वातुर के किनारे भी। और कौन क्लियर हो गया है भाई, तो कहिएगा सर वातुर के किनारे। और सेकंड हैंड भी क्लियर हो गया है ना, कौन सा क्लियर हो गया है सर, तो सेकंड हैंड भी क्लियर हो गया है, तो कहिएगा ओ सर, यानी ये भी क्लियर हो गया है, सूरज का घोड़ा भी और सेकंड हैंड भी। अब बचा है अर्जुन। अर्जुन के बाद खाली संदूक, अब यहाँ से लेके आपका यहाँ तक अभी बाकी है। और ये सब में भी आपको इंपॉर्टेंट चीजें, आपको बहुत बढ़िया से मजा आएगा। अंग्रेजिया बाबू अभी यहाँ है ना, अभी आपको टाइम लगेगा सुनने में, बहुत मजा आएगा। क्लियर है? नवंबर के बाद अक्टूबर नहीं है सर, अक्टूबर के बाद नवंबर, हाँ यस सही बात है। मतलब ये अक्टूबर चल रहा है, तो अक्टूबर के बाद क्या आएगा बाबू, नवंबर, ठीक ना, तो अक्टूबर के बाद नवंबर में, ठीक है। चलिए, हाँ अक्टूबर चल रहा है, नवंबर में। उर्दू आप डेली 2 पेज लिखिए, आ जाएगा आपको लिखने बहुत अच्छा से, ठीक ना। चलिए तो बाबू हम लोग अभी इस क्लास को यहीं पर एंड करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। किसी तरह कोई दिक्कत, कोई तो डाउट वगैरह तो सभी को नहीं है, सब चीज़ें क्लियर है। तो चलिए बाबू मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। और कहानी तो आप लोगों को अच्छा लगा ही होगा। अब कहानी हम लोग सुनेंगे किसका, अर्जुन का। अर्जुन कहानी पढ़ेंगे, ये भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, है ना। अर्जुन कहानी सुनिएगा तो खूब हंसिएगा, इसमें भी वैसा ही बात है, सुनिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं बाबू किसी नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। सभी को बाबू अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।